हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आज की क्लास में। आज की क्लास जो है हमारा एनसीईआरटी ईवीएस का है। ठीक है, एनसीईआरटी ईवीएस का क्लास करेंगे और एनसीईआरटी ईवीएस से ही आपका सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी ईवीएस से ही आपका जो सीटेट पेपर 1 में जो ईवीएस का प्रश्न पूछता है, यही प्रश्न आपका पूछता है क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक की क्लास की जो एनसीईआरटी ईवीएस का बुक होती है, इसी किताब से आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ईवीएस के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 किताब को पढ़ना है। क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, इन 3 किताब को आपको फॉलो करना है। इसके अलावा आपके बाहर से कुछ ही प्रश्न नहीं पूछेगा सीटेट। इन्हीं 3 किताबों से आपका जो प्रश्न है पूछता है ईवीएस में। तो आप क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक के क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक की 3 क्लास की किताब को पढ़िए। आपका ईवीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िएगा ना, तो आपको मालूम चलेगा कि ईवीएस में प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा, तब तक आपको कुछ मालूम नहीं चलेगा कि आखिर प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े हुए आपको कुछ दिखाई नहीं देगा कि आखिरकार यह जो प्रश्न है कहाँ से पूछा जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही फिल्टर करके नई क्वेश्चन का निर्माण होती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ कर के भी आप सीटेट के एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े आपकी तैयारी अधूरा हो जाएगी। तो तैयारी के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ने से आपको क्वेश्चन के बारे में जानकारी होगी कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी आपको मालूम होगी कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है सीटेट की एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सीटेट के लिए जो आपका ईवीएस है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको 3 किताब पढ़ना है, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5। इन 3 क्लास की बुक को आपको पढ़ना है। इन 3 क्लास की बुक से ही आपका सीटेट ईवीएस से प्रश्न पूछा जाता है। सीटेट ईवीएस में प्रश्न आपको यही 3 किताब से पूछा जाता है। और साथ ही साथ आप अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मॉक टेस्ट भी लगाइएगा, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बूस्टर का काम करेगी, बूस्टर की काम करेगी। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही नई क्वेश्चन का निर्माण होती है। तो जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको क्वेश्चंस के बारे में मालूम नहीं होगी। तो क्वेश्चन से अवगत होने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना चाहिए। और हमारे चैनल पर 2011 से लेकर के जब से सीटेट एग्ज़ाम की शुरुआत हुई है, यानी 2011 से, तो 2011 से लेकर के अब तक 2024 तक, ठीक है, 2024 तक अब तक सीटेट की परीक्षाएं में जितने भी प्रश्न पूछा गया है, सबका वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ। वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप नंबर से सीटेट का जो क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक का जो ईवीएस है, एक जो हम नोट्स बनाए हैं, वो तीनों क्लास की संपूर्ण एनसीईआरटी निचोड़ का हम नोट्स बनाए हैं। यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 636379481571, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। यह नोट्स संपूर्ण एनसीईआरटी क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक की एनसीईआरटी ईवीएस का निचोड़ है।
यानी आपका जितने भी क्लास थर्ड से लेकर के क्लास फिफ्थ तक की जितने भी आपका प्रश्न पूछा गया है सीटेट में, वो सभी आपका प्रश्न उस नोट्स में मिलेगा। और साथ ही साथ आपका एनसीईआरटी क्लास थर्ड से लेकर के क्लास फिफ्थ जितने भी उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है सभी का मैं निचोड़ एक नोट्स बनाया हूँ। तो नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 6379481571 पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उस टॉपिक पर चलते हैं जहाँ से आपका पेपर में प्रश्न पूछा गया है। हम वहाँ पर लेकर चलते हैं, हम उस पॉइंट को पढ़ाएंगे आपको जहाँ से आपको सीटेट में प्रश्न पूछा गया है। ये मैं अपना से नहीं बोल रहा हूँ, यह प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है, यह आपका प्रश्न पूछा गया है। आप जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं पढ़िएगा तब तक आपको मालूम नहीं होगी कि प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए, हम प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं लेकर आया हूँ जो प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ा तो पता चला कि यह जो प्रश्न है आपका एनसीईआरटी ईवीएस क्लास फिफ्थ से पूछा गया है। एनसीईआरटी ईवीएस क्लास फिफ्थ की ईवीएस से आपका पूछा गया यह प्रश्न है। देखिए प्रश्न यहाँ से क्या पूछा था, आपका प्रश्न पूछा था, यहाँ से प्रश्न पूछा था। देखिए जो बता रहे हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा था, यहाँ से प्रश्न पूछा था आपका सीटेट में। चील, बाज और गीद जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बनाया था सीटेट आपका कि कौन ऐसा पक्षी है जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं, यानी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकता है कौन ऐसा पक्षी। तो देखिए याद रखिएगा, ये आपका है, पक्षी का नाम है चील, बाज और गीद। चील, बाज और गीद ये जो पक्षी है हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं, यानी हमसे 4 गुना अधिक, ठीक है, हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक के वस्तु को देख सकता है। कौन ऐसा पक्षी? तो चील, बाज और गीद। यह प्रश्न यहाँ से आपका पूछा गया है सीटेट की एग्ज़ाम में। हम उसी प्रश्न को पढ़ा रहे हैं जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, हम उसी प्रश्न को आपको पढ़ा रहे हैं। और यह चैप्टर जो है ना, यह क्लास फिफ्थ का आपका एनसीईआरटी किताब है और यहीं से प्रश्न आपका सीटेट में पूछा जाता है। तो हम उस पॉइंट को पढ़ा रहे हैं जहाँ से सीटेट ने प्रश्न पूछा है। तो सीटेट ने प्रश्न पूछा था कि कौन ऐसा पक्षी है, ठीक है, जो हमसे 4 गुना दूर से देख पाते हैं, हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं, कौन ऐसा पक्षी? तो चील, बाज और गीद ये जो पक्षी है हमसे 4 गुना अधिक दूर से वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। कौन सा पक्षी है? तो चील है, बाज है और गीद है। चील, बाज और गीद, चील, बाज और गीद, याद रखिएगा। चील, बाज और गीद ये जो पक्षी है हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछेगा, याद रखिएगा। अब यहाँ से एक और प्रश्न आपका पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहीं से बीच बीच में आपको लाइन आपसे पूछता है, इसी में से प्रश्न को बना देता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। अब यहाँ से प्रश्न सीटेट ने पूछा था कि रात में जागने वाला जानवर हर चीज़ को किस रंग में देख पाता है? तो सफ़ेद और काली, सफ़ेद और काली, याद रखिएगा एक बात। ठीक, रात में जागने वाले जानवर जो है ना, हर चीज़ को कैसा देख पाता है, किस रंग में देख पाता है? तो सफ़ेद और काली ही देख पाता है। ठीक है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा है, सीटेट में पूछ भी सकता है। ठीक है, तो हम उसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं जहाँ से सीटेट ने आपका पूछा है परीक्षा में। तो रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखता है, कैसा देखता है? तो सफ़ेद और काली ही देखती है। ठीक है, सफ़ेद और काली ही देखता है रात में जागने वाले जानवर। तो रात में जागने वाला जानवर हर चीज़ को कैसे, किस रंग में देखता है? तो सफ़ेद और काली ही देखता है, सफ़ेद और काली ही देखता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। रात में जागने वाला जानवर जो है हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। प्रश्न बनेगा, प्रश्न पूछा है, प्रश्न पूछेगा कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को कैसे देखता है? तो हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखता है। ठीक है, रात में जागने वाला जानवर।
अब चलते हैं उस पॉइंट पर जहाँ से सीटेट ने आपका प्रश्न पूछा है। कहाँ से प्रश्न पूछा है आपका सीटेट, देखो मैं वहाँ पर लेकर चलता हूँ जहाँ से सीटेट ने आपका प्रश्न पूछा है। देखिए स्लॉथ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से तो भर भर के सीटेट आपका प्रश्न पूछता है स्लॉथ के बारे में। ये देख सकते हो ना, स्लॉथ पेड़ से लटका हुआ है, इसका नाम स्लॉथ है। क्या नाम है इसका? स्लॉथ है। और यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछता है आपका सीटेट ईवीएस में। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम उसी चीज़ को आपको पढ़ा रहे हैं जहाँ से प्रश्न आपका सीटेट पूछता है। हम आपको फालतू की बातें यहाँ करने के लिए नहीं जाता हूँ, हम उसी चीज़ को बताता हूँ जो आपके प्रश्न पूछा जाता है। हम उसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, हम वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये स्लॉथ के बारे में तो भर भर के प्रश्न पूछता है आपका सीटेट। ठीक है, स्लॉथ के बारे में देखिए स्लॉथ क्या होता है, पहले इसको पढ़िए कि स्लॉथ क्या है। स्लॉथ ये भालू जैसे दिखते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं, ये स्लॉथ है, दिखाई दे रहा है आपको, ये स्लॉथ है। देखिए यहाँ पर पिक्चर जूम कर दिया हो, पिक्चर देख सकते हैं, ये स्लॉथ है। इसका नाम क्या है? इसका नाम स्लॉथ है। क्या नाम इसका? स्लॉथ नाम है। ये भालू जैसा दिखता है लेकिन ये भालू नहीं होता है। ठीक है, स्लॉथ जो है ना भालू जैसा दिखता है लेकिन ये भालू होता नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को कि स्लॉथ जो है ना भालू जैसा दिखता है लेकिन ये भालू होता नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पैरों से उल्टे सिरे लटक कर मस्ती से सोते हैं। देखिए स्लॉथ के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, तो स्लॉथ जो है यह जो है स्लॉथ जो है यह क्या करता है कि दिन के करीब 17 घंटे जो है ना पैर से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। यह पैर से उल्टे लटके रहता है और उल्टे लटक कर यह सोता है। ठीक है, कौन? स्लॉथ। प्रश्न इस तरह से बनाएगा आपको और प्रश्न पूछा गया है कि स्लॉथ कितने घंटे सोता है, स्लॉथ कितने घंटे पेट से उल्टे लटक कर सोता है। ऑप्शन में दे देगा 40 घंटा, ऑप्शन में दे देगा 17 घंटा, ऑप्शन में दे देगा 20 घंटा, ऑप्शन में दे देगा 17 घंटा। तो याद रखिएगा स्लॉथ जो है 17 घंटा पेट से उल्टे लटक कर सोता है, 17 घंटा। ठीक है, 17 घंटा याद रखिएगा, 17 घंटा जो है स्लॉथ पैर से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। देख सकते हैं ये पिक्चर देख रहे हैं ना आप कि ये पैर पर जो है ना उल्टा लटका हुआ है और उल्टे लटक करके ही सोता है स्लॉथ। ठीक है, पैर से उल्टे लटक करके सोता है। कितने घंटा? तो दिन के करीब 17 घंटा ही सोता है। 17 घंटा ही क्या है, पैर से लटक कर सोया हुआ रहता है 17 घंटा, यानी मात्र ये 6 घंटे ही जागता है। 24 घंटा में 24 घंटा में कितने घंटे जागता है ये? 17 घंटा जब सो रहा है तो 7 घंटा जाग रहा है। तो 17 घंटा जो है ना करीब ये 17 घंटा जगे हुए रहता है, सोए हुए रहता है। ठीक है, 17 घंटा सोए हुए रहता है। ये जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। देखिए स्लॉथ के बारे में कहा गया है कि यह जिस पेड़ पर रहता है ना उसी पेड़ के पत्ते को खाता है। जिस पेड़ पर ही रहता है उसी पेड़ के पत्ते को खाता है, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्लॉथ के बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाएगा यहाँ से क्वेश्चन, तो स्लॉथ के बारे में आप गहराई से पढ़ लीजिए ताकि जैसे भी क्वेश्चन बनाएगा आपको याद रखना है। तो स्लॉथ दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते को खाकर क्या है, अपना पेट भरता है, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब वे अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। देखिए क्या होता है कि यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते को खाता है, और जब उस पेड़ के पत्ता ख़त्म हो जाता है तब वह क्या करता है कि उस पेड़ से उतर करके दूसरे पेड़ पर वह जाता है। ठीक है, लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाती है। अब यहाँ से पूछेगा आपको कि स्लॉथ की आयु कितने वर्ष का होता है, तो स्लॉथ की आयु जो है ना 40 वर्ष है। ठीक है, स्लॉथ की आयु क्या है? 40 वर्ष होता है। ठीक है, स्लॉथ की आयु क्या है? 40 वर्ष है। कि 40 वर्ष की इसका जीवन काल में जो है यह सिर्फ 8 पेड़ पर ही घूम पाता है।
ठीक है। 40 साल की इसका आयु होती है और 40 साल के जो है ना 40 वर्ष के इसके जीवन काल में यह सिर्फ 8 पैर पर ही क्या है घूमने की तकलीफ उठाते हैं। इतना ये आलसी होती है, ठीक है। इतना ये आलसी होता है कि यह 40 साल की इसका जो आयु है उस आयु में जो है यह सिर्फ 8 पैर पर ही घूमने का क्या है घूमने पैर पर घूमने की तकलीफ उठाता है, यानी सिर्फ 8 पैर पर ही यह घूम पाता है। यह सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पैर से नीचे उतरता है, यानी सप्ताह में एक बार यह शौच करने के लिए पैर से नीचे उतरता है। कौन? आपका स्लॉथ। तो स्लॉथ के बारे में आपको प्रश्न पूछेगा, ठीक है। बहुत सारे घुमा के यहाँ से प्रश्न पूछेगा, याद रखेगा हर एक टॉपिक को कि स्लॉथ जो है ना यह 17 घंटे सोता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते को खाता है, ठीक है। इसकी जीवन काल 40 वर्ष की होती है, ठीक है। यानी स्लॉथ की जो आयु होता है जीवन काल होता है कितने वर्ष की होती है? 40 साल की होती है, ठीक है। ये 40 वर्ष तक ये जिंदा रह सकता है, ठीक है। तो इसका जीवन आयु काल कितना होता है इसका? तो जीवन के आयु काल होता है इसका, जीवन काल होता है आपका 40 साल। कितना होता है? 40 साल होता है, ठीक है। और यह जो है ना 40 साल के पूरे जीवन में क्या करता है? सिर्फ 8 पैर पर ही घूम पाता है, ठीक है। इसका 40 साल जो है ना इसका आयु है और इसी 40 साल के जीवन काल में यह जो है ना 8 पैर पर ही घूम पाता है। यह सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए क्या है पैर से नीचे उतरता है। जिसको जब सोच लगता है ना तो सप्ताह में एक बार ही यह पैर से नीचे उतरता है सोच करने के लिए, ठीक है। सोच करने के लिए सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पैर से नीचे उतरता है। तो यही था आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हम अभी पढ़ाए और यहाँ से प्रश्न आपका सीटेट ने पूछा है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खोल कर देखिएगा, यहाँ से स्लॉथ के बारे में पूछा गया है, ठीक है। स्लॉथ के बारे में पूछा गया है तो आप इसको पढ़ लीजिए। नोट्स चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6379481571। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप ईवीएस का नोट्स ले सकते हैं। हम संपूर्ण एनसीईआरटी ईवीएस का नोट्स बनाए हुए हैं। आपको नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 6379481571 पर आप व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। तो दोस्तों जो आपका प्रश्न पूछा गया था आपका सीटेट में उसको मैं पढ़ा दिया और यह कहाँ से पूछा गया था वो भी मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।